guys, how are you? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. रीडिंग ट्यूसडे है तो होने वाली है यूवर्स थर्ड पार्टी की रीडिंग. और आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, एज अ लव अफेयर कोई इन्वॉल्व है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी. ठीक है, देन आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम पे क्या करंट फीलिंग है, इंटेंशन है, क्या कुछ करने वाले हैं आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए. राइट गाइस, तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस. राइट, और एंजल से प्रे कर लीजिए कुछ भी आप अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं इस रीडिंग में थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग या अपने रिगार्डिंग अपने पार्टनर के रिगार्डिंग या कोई गाइडेंस चाहते हैं तो. राइट, और पर्सन पे भी फोकस कर लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है उससे भी उसको भी याद कर लीजिए अगर. ठीक है, एंड अपने बारे में भी सोच लीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में. राइट, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे जब भी देखेंगे ये तब से ही आपसे रेजोनेट होने वाली है. और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है. ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के, आप चाहे मेल है या फीमेल है, इस रीडिंग को ठीक है आप देख सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन से कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन के बारे में जानना है, देख सकते हैं आप ये रीडिंग. ठीक है, और आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, एज के हैं, साइन के हैं, कंट्री के, रिलीजन के हैं, किसी भी टाइम जोन के हैं, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं क्योंकि एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है, एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा. एंड अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपको चेक करवानी है अपने लाइफ की या करियर, हेल्थ या अपने पार्टनर की फीलिंग्स, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जिस भी रिगार्डिंग, तो आप ले सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, आप बुक करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग. ठीक है, और उसके लिए आपको करना है मेरे इंस्टाग्राम पे. ठीक है, मुझसे भी करानी है तो उसके लिए आपको मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करना पड़ेगा. और इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेंशन है. आप वहाँ से इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं गाइस. राइट, चलिए तो सारा प्रोसेस मैंने आपको रीडिंग का तो अनफोल्ड कर दिया. ठीक है, अभी चलो रीडिंग भी कर लेते हैं. तो इससे मैं करने जा रही हूँ थर्ड पार्टीज की एनर्जीज को चेक, आपके पर्सन की इंटेंशन, फीलिंग्स क्या है, क्या करने वाले हैं. ठीक है, और इस डेक से आपके लिए तो आप लोग फोकस कीजिए. अभी थर्ड पार्टीज के लिए हो रही है तो थर्ड पार्टीज से अवेयर है तो उसको भी याद कर लीजिए और अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए. एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स की क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है, फीलिंग एंड इंटेंशन क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए. कोई भी थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में है तो उसके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की. एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या इंटेंशन है उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के. चलो ऐसे ही निकाल लेती हूँ क्योंकि शफलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है. राइट, क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टीज को लेकर के. क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल. राइट, इसको क्लैरिफाई करेंगे. देखो आपके पर्सन, देखो क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज है, रिवर्स में है. मीन्स इंटेंशन यही है कि देखो थर्ड पार्टीज से वो वॉक अवे करने की तो एनर्जी है क्योंकि फूल का कार्ड है तो वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. सब सोर्स का भी कार्ड है और थर्ड पार्टीज में नहीं करना चाहते क्योंकि क्वीन ऑफ कार्ड रिवर्स में, क्वीन ऑफ कप का कार्ड रिवर्स में है. ठीक है, तो वो देखो थर्ड पार्टीज को बहुत ही क्रूर, क्रूशियल मानते हैं, बहुत ही सेल्फिश मानते हैं. ठीक है, ऐसी एक पर्सनैलिटी मानते हैं थर्ड पार्टीज को कि बहुत ही क्रूर हो, दुष्ट हो, सेल्फिश हो, मतलबी हो, ग्रिडी हो, डिसलॉयल हो, डिसऑनेस्ट हो. इसलिए आपके पर्सन ना उस थर्ड पार्टीज को कट करना चाहते हैं और उससे वॉक अवे करना चाहते हैं. फिर भी इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं. एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स. एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है. राइट, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है. आपके पर्सन उसको पे नज़र रखें और उसकी सारी गतिविधियों पे. ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के. एट ऑफ वैंड्स, फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के. थर्ड पार्टीज को लेकर के फूल का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की. फोर ऑफ पेंटिकल्स. राइट, देखो आपके पर्सन को ना फाइनेंशियल क्राइसिस बेहद ज़्यादा है इस थर्ड पार्टीज में. इनसिक्योरिटीज फील होती है. ठीक है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज पे अपना मनी टाइम नहीं देना चाह रहे, अपने इमोशंस को रिवील नहीं करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टीज से. ठीक है,
और ये भी है कि आपके पर्सन को ये भी है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर के बहुत काफ़ी इनसिक्योर है। ये नहीं चाहती कि आपके पर्सन उससे फ्री हो जाए। ठीक है, झगड़ा हुआ है उसने आपके पर्सन को, जैसे इसने देखो इस कार्ड में कैसे ये एक, ठीक है, इस पिक्चर में एक लेडी है, इसने कैसे सूटकेस इसका ये सूटकेस है, ब्रीफ केस है, और ये इस पे ऐसे बैठी हुई है जकड़ करके, ठीक है, कि कोई इसको छीने ना। और ये इसने अपने पैरों से ये पेंटिकल्स भी दबोच रखे हैं, तो उसने दबोच रखा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को। लेकिन आपके पर्सन ना फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे। और आपके पर्सन ना देखो प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरीके से कि कैसे इससे फ्री हो सके, कैसे इससे फ्री हो सके। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी की में भी उनको हेल्प रिक्वायर्ड हो, क्योंकि देखो ये पर्सन ना कहीं देख रहा है, तो मे बी आपके पर्सन को किसी से या तो फाइनेंशियली हेल्प चाहिए या किसी तरीके की हेल्प चाहिए इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने के लिए। ठीक है, कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ भी, या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टीज भी आपके पर्सन पे नज़र रखती है कि कहीं आपके पर्सन किसी से सलाह मशवरा तो नहीं ले रहे, कहीं कुछ इसके लिए कुछ इसके अगेंस्ट में तो नहीं कर रहे, इसे रिलीज़ करने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, या किसी से बात तो नहीं कर रहे, इस तरीके से वो भी नज़र रखती है। तो ये भी आपके पर्सन को है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है ये थर्ड पार्टीज, दुष्ट है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रिडी है, इनसिक्योर है, और आपके पर्सन को जकड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन इससे फ्री होना चाह रहे हैं, आपके पर्सन इससे फ्री होना चाह रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यस। ठीक है, तो आपके पर्सन इससे मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं गाइस। यस, सिक्स ऑफ हैंड्स की भी एनर्जीज है। ठीक है, तो इससे मूव ऑन करके इस रिलेशन से वो मूव ऑन करके इसको एंड करके इस पर विक्ट्री अचीव करना चाह रहे हैं, इससे फ्री होकर के। मीन्स की इससे फ्री हो जाए तो उनको विक्ट्री मिल जाएगी इस रिलेशन से, क्योंकि उस रिलेशन में इनको एंजाइटीज़ है, वरीज है, स्लीपलेस नाइट है, धोखे हैं, रिग्रेट है, फियर है, ठीक है, चीटिंग्स हैं, इम्बैलेंस है, और कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल फेस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है। आपके पर्सन या तो उसको देते रहे हैं, ठीक है, और वो लेती रही है आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने फेवर में कि इससे फ्री हो जाए। ठीक है, इससे फ्री हो जाए, और वो राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम हो। ठीक है, कि इससे वो फ्री हो, कैसे फ्री हो, प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी, कैसे फ्री हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन। तो काफ़ी प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की, राइट। नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लेते हैं, चलो मैं बाद में ही चेक करती हूँ नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए भी फीलिंग अनफोल्ड कर लेती हूँ, इंटेंशंस। ठीक है, तो इंटेंशन तो देखो आपके पर्सन की इससे तो फ्री होने की है, मूव ऑन होने के। पहले पॉजिटिव रहते भी थे किसी चीज़ को लेकर के, मनी को लेकर के, या तो अब नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं में क्लियरिटीज़ है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशंस उनको रिसीव हो रही है इसके रिगार्डिंग, थर्ड पार्टीज़ के रिगार्डिंग की ऐसा ऐसा करती है। तो आपके पर्सन ने भी इस पर नज़र बनाना शुरू कर दिया है थर्ड पार्टी की गतिविधियों पे। ठीक है, थर्ड पार्टी को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, किसी ना किसी तरीके से उस पर नज़र रखनी स्टार्ट कर दिया, उसकी हरकतों पे, राइट। और अब वो थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन पे नज़र रखती है कि आपके पर्सन उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ना ले ले। ठीक है, उसको रिमूव करने का, उसको रिलीज़ करने का, उसको एंड करने का, ये चीज़ें भी तो आपके पर्सन पे नज़र रखती है कि किससे बात करें, कहाँ जा रहे, कहाँ किससे सलाह मशवरा ले रहे हैं, वो सब। लेकिन आपके पर्सन को कोई वो नहीं है। देखो आपके पर्सन ना, अब इसको देखो, इसके हाथ में एक लेटर है, एक एनवलप है इसको, ठीक है, इसके हाथ में। तो मे बी देखो आपके पर्सन ना, इसको देखो कोई ऐसी 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 क्या पता नोटिस वगैरह देने, अगर ये मैरिड है तो इसको नोटिस वगैरह भी मिल जाए कुछ इसके शादी के रिगार्डिंग, इसको मैरिज एंड करने के रिगार्डिंग आपके पर्सन से। ठीक है, ये चीज़ें, ये थर्ड पार्टी ने ही कोई नोटिस दे रखा हो आपके पर्सन को, ये भी हो सकता है कुछ के केस में। कुछ के केस में वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन देखो इनसिक्योर है उसको लेकर के, और थर्ड पार्टीज अपनी हरफन मौला मौज मस्ती में रहती है किसी और के साथ, उसको फिक्र ही नहीं है, चीटिंग करती है, किसी और से बात करती है, वो कहीं और शुरुआत कर रही है, ये भी है थर्ड पार्टीज की ये। और आपके पर्सन उससे काफ़ी देखो आपके पर्सन उससे काफ़ी रिग्रेट में है, फियर में है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ के केस में ये भी है कि आपके पर्सन ही उससे एंड करना चाह रहे हैं, उसको नोटिस वगैरह दे रखा है। ठीक है, अगर मैरिड है तो कोर्ट का नोटिस, लीगल नोटिस, अनमैरिड भी है तो उसको कोई ना कोई ऐसे कॉल मैसेज उसको या उस, ठीक है, उसको दे रखा है आपके पर्सन ने कॉल मैसेज के थ्रू, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई ऐसी, ठीक है, उसको सूचना कि आपके पर्सन उससे एंड करना चाह रहे हैं या उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करती है, क्योंकि वो चिट करती है, धोखा करती है, क्रूअल है, ग्रेडी है, सेल्फिश है, किसी और से बात करती है, चिट करती है उनको। ठीक है,
किसी और में इन्वॉल्व होती है, यस, किसी और में अपना लेन देन करती है, ठीक है, और वह कार भी किया है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, आपकी सिचुएशन से जिस तरीके से रेजोनेट करे, ठीक है। चलो, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स की, के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है एंजल्स। और ये भी है कि आपके पर्सन कहीं इससे अलग होकर के देखो, इससे अपनी ट्रिप अलग कर रहे हो, ये अलग कर रही हो, ये किसी और के साथ ट्रिप कर रही हो, आपके पर्सन कहीं और अलग ट्रिप कर रहे हो, ये भी हो सकता है। अलग अलग दोनों ही कहीं ना कहीं वो है, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। थर्ड पार्टी को किसी और का वेट है, किसी और पे है, कोई और उसके साथ, वो किसी और के साथ वो कर रही है, ये भी हो सकता है। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना, वो चीज़ें, अदर स्टेट अदर कंट्री का ट्रैवल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रैवल, जिसमें ठीक है, एयर ट्रैवल इन्वॉल्व हो या किसी तरीके का शिप का ट्रैवल, इस तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व हो जिसमें या आपके पर्सन कर रहे हो ये ट्रैवल उससे अलग होने के लिए, या ठीक है, या अपने करियर को भी लेके कर रहे हो, क्योंकि मनी को लेकर के काफ़ी इनसिक्योरिटीज है आपके पर्सन की, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनका पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है, या थर्ड पार्टी को रिलीज भी करना है तो भी उसमें पैसा लग रहा है कुछ के पर्सन को, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, ठीक है, टेक वर्ड्स हाउ इट्स रेजोनेट। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग, क्या इंटेंशन है एंजल्स, और आपके पर्सन ने नज़र रखी हो इस थर्ड पार्टीज पे, अगर ये कुछ ऐसा ट्रैवल कर लिया है तो लॉन्ग डिस्टेंस किसी के साथ, एयर ट्रैवल, शिप ट्रैवल, या आपके पर्सन किसी तरह का ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग, तो इसने नज़र रखी हो एयर, तो आपके पर्सन तो अपनी करियर रिगार्डिंग ही या कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे ट्रैवल, ठीक है, वो तो अपने ही, लेकिन ये आपके पर्सन पे नज़र रखती है और ब्लेम करती है, गलत गलत झूठा झूठा थर्ड पार्टीज। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है ये थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, क्रूअल है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, दुष्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया। अगर ये अपराइट होता ना तो बहुत ही केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग पर्सनालिटी होती, बट ये रिवर्स में है और आपके पर्सन उसको वैसे ही मानते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो, आपसे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई ना कोई या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपसे, आपके पर्सन का, ठीक है, सोलमेट इंफिनिट कनेक्शन, जिसकी उनको अवेयरनेस हो रही है, या फिर आपके रिगार्डिंग भी वो कोई ना कोई उनको सलाह दे रहा है, या वो किसी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, या आप उनको गाइड करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आप तो उनको उनके भलाई के लिए गाइड करते हैं, राइट। एंड 10 ऑफ कप्स का है, पेंटिकल्स का एनर्जी से, देखो आपके लिए तो वो चाह रहे हैं, देखो इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुए तो मैरिज चाह रहे हैं, इसमें अबंडेंस चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। इसको और क्लैरिफाई करते हैं, जस्ट सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एनर्जीज में, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। लवर्स, देखिए लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं आपसे, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं आपसे आपके पर्सन, सोल कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइन कनेक्शन में हो, नहीं तो आपके पर्सन आपसे, आप रिलेशन में हारमनी लगती है उनको, बैलेंस लगता है। एंड जस्ट हेरोफेंट का कार्ड क्यों है व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की एनर्जीज में क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है। देखो, आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं आपके पर्सन, ये मैरिज का सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, या आप उनकी फैमिली में हो, मीन्स आपसे मैरिड है तो आपसे फर्दर कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है। अनमैरिड हो तो मैरिज करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, देन फर्दर कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्यों है एंजल्स, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, रीयूनियन रिकन्सिलेशन की आपसे, ठीक है। एंजल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, देखो आपसे उनको मैरिज करनी है, और ये वो फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं थोड़े से बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो देखो, वो थर्ड पार्टीज को एंड करने की सलाह मशवरा तो ले ही रहे हैं, अगर उनको लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो लीगल गाइडेंस की भी,
और अगर फैमिली से या किसी मेंटोर से या किसी हीलर से या जिस भी तरीके की काउंसलिंग या गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, वो उस चीज़ की गाइडेंस तो ले रहे हैं, उनको खुद को भी अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। या पास में आपने भी उनको गाइड किया था नहीं थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, ये थर्ड पार्टी सही नहीं है, तो भी अभी उनको रिवील तो हो ही गया कि थर्ड पार्टी सही नहीं है, ठीक है। वो ग्रेडी है, सेल्फिश है, ये सब काम करती है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन बर्डन में फील कर रहे हैं, अब आपसे वो रियूनाइट होना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। अगर मैरिज में हो तो अपनी मैरिज को आपसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके मैरिज को, और अनमैरिड हो तो मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट का कार्ड, और ये 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंट्स, सब मैरिज कार्ड आपके लिए आए, और 2 द लवर्स का कार्ड, ठीक है। फ्यूचर आपके साथ चाह रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टीज की वजह से कहीं ना कहीं आपका कभी कभी आपके पर्सन ना, उनको कभी कभी ये चीज़ें होने लगती है कि क्या फ्यूचर पॉसिबल भी है ये, जैसा वो आपके साथ चाह रहे हैं, अबंडेंट फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर, ये, ठीक है। उसमें मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, किड्स, फैमिली, तो क्या ये पॉसिबल है, सेलिब्रेशन, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज ने अभी पंगा कर रखा है। तो देखो जैसे थर्ड पार्टीज के लिए वो वेट कर रहे हैं ना राइट टाइम का, कि इससे मूव ऑन करने का, ठीक है। यस, या कोई आइडिया सोच रहे हैं, सोल्यूशन सोच रहे हैं, देखो आइडिया भी गेन कर, काफ़ी हद तक गेन कर लिया है थर्ड पार्टीज में भी उन्होंने, कि इसको कैसे एंड करना है, ठीक है। और आपके लिए भी वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, कि आपसे ये रिलेशन में अबंडेंस कैसे क्रिएट होगी, आपसे ये रियूनियन रिकन्सिलेशन कैसे होगा, मैरिज कैसे होगी, और मैरिड हो या रिलेशन में तो कैसे वो फर्दर उसमें हैप्पीनेस होगी, बैलेंस होगा, ठीक है। क्योंकि आपसे वो कहीं ना कहीं एक सेपरेट कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टिविटी फील करते हैं, हारमोनी लगती है, आप कंपैटिबल पार्टनर लगते हो, और कुछ के तो ये डिवाइन काउंटर पार्टी है, तो ऑब्वियस। और इसमें वो विक्ट्री चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, अगर मूव ऑन किया था किसी तरीके से भी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस भी तरीके से वॉक अवे किया था उन्होंने, तो वापस से वो कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। ये क्वीन ऑफ कप आपके लिए है अपराइट में, ठीक है, उधर थर्ड पार्टीज के लिए रिवर्स में था, ठीक है, अपराइट में आपके लिए। अपराइट का मीनिंग ये होता है क्वीन ऑफ कप की आप बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, ऑनेस्ट है, डिवोटेड पर्सन है, और उनसे एक्चुअल में प्यार करते हैं, जेन्युइन लव है आपका, कोई छल कपट नहीं है उसमें, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और थर्ड पार्टी का प्यार स्वार्थ, मतलब दिखा, ठीक है, छलावा, धोखा, और एक दुष्टता से भरी हुई है, लालच से भरी हुई है, मतलब से भरी हुई थर्ड पार्टी से, ठीक है। और आप जेन्युइन हो, ठीक है। और अगर पास में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, तो या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे वॉक अवे किया, आपको प्रपोजल नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट है कि ये चीज़ें, ये जेन्युइन प्यार कैसे ठुकरा दिया उन्होंने, किस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी अकेले में है, पास्ट को याद कर रहे हैं, सोचते हैं, अभी आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे चीटिंग की थी, आपसे वॉक अवे किया था, बिकॉज देखो मेंटालिटी भी उनकी थोड़ी डार्क थी, ब्लैक मेंटालिटी में भी थे, ठीक है। बिहेवियर भी उनका थोड़ा चीटफुल था, ये डिसिटफुल था, और ये थर्ड पार्टीज करने भी उनका माइंड भर दिया था, ठीक है। अब जिस भी तरीके से भरा हो, नेगेटिविटी डाल दी थी उनके माइंड में, ठीक है, आपके रिगार्डिंग। और औरों का भी पंगा हो सकता है, या और उस टाइम पे उनकी मनी भी सफिशिएंट नहीं थी, या हेल्थ नहीं थी, ठीक है, ये भी है, करंट में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो मैनिफेस्ट करें आपकी तरफ, और कम बैक करने की सोच रहे हैं अब आपकी तरफ, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके का सपोर्ट और कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आप पे भी नज़र बना रखी है आपके पर्सन ने, स्टॉक करते हैं वो बराबर आपको, ठीक है। और आपके पर्सन को भी है कि ठीक है, आप भी उनका वेट कर रहे हो, आप उनसे मैरिज चाहते हो, यूनियन चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, इसमें हारमनी चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको है अनफोल्ड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेती हूँ मैं, आपके पर्सन लेने क्या वाले हैं थर्ड पार्टी से। देखो थर्ड पार्टीज के लिए तो एक्शन यही है कि उससे तो वॉक अवे करेंगे फाइनली, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेने वाले हैं एक्शन, देखो उससे तो वॉकिंग अवे की ही एनर्जीज है। अब आपके पर्सन है ये बर्डन लेने को भी राजी है आपके लिए, पहले नहीं राजी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बर्डन तो, ठीक है। यस, चलो आपके पर्सन की चेक कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, वो थर्ड पार्टीज को लेकर के नेक्स्ट सेक्शन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज। अभी मैं अल्टीमेट फ्यूचर भी चेक करूँगी यूनिवर्स की साइड से आपका और उस थर्ड पार्टीज का, अभी तो मैं आपके पर्सन के ही चेक करी नेक्स्ट सेक्शन। चलो ये लेते हैं, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, ठीक है।
ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन है थर्ड पार्टीज के लिए। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, रिवर्स में ये एस ऑफ कप्स, रिवर्स में ही लूँगी मैं, ठीक है। ये डेक उल्टा है, ये डेक उल्टा है मैं, रुको चेक कर लो मैं सारे डेक। चलो है राइट में ये। देखो थर्ड पार्टीज के लिए बात करें तो आपके पर्सन देखो जिस भी फियर में थे, ठीक है, ट्रैप थे, ठीक है, अब वो अपने पावर में होंगे, ठीक है। और वो जिस भी लैक मेंटालिटी में थे, फियर में थे, या जिस भी बंधन में थे, इस थर्ड पार्टीज के ट्रैप थे, ठीक है। तो अब वो कॉन्फिडेंटली डील करेंगे, अब वो सोल्यूशन भी गेन करेंगे, ठीक है। अब वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। और देखो वो जिसको अपना कब देना चाह रहे हैं ना, जहाँ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वहाँ करेंगे वो, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज में तो नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो देखो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है ना, तो थर्ड पार्टीज का हार्ड ब्रोक होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन इसके अगेंस्ट में तो एक्शन लेंगे, इसको कट करेंगे या इसको जवाब देंगे, ठीक है, इसको इससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, इसको डिलेस पे रख देंगे इस थर्ड पार्टीज को, ठीक है। और वो जिनको जिनको देना है ना ये प्रपोजल मीन्स आपको, तो वो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। खुद को भी हील करेंगे, अपनी सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगे आपके पर्सन, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी थी आपके पर्सन में, दैट्स वाई वो थर्ड पार्टीज के इतने अत्याचार झेल रहे थे, ठीक है। अभी आपके पर्सन ना अपनी सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगी, ठीक है। देन वो थर्ड पार्टीज को जवाब भी देंगे बढ़िया से, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में भी, ठीक है, एक्शन लेंगे, ठीक है, और खुद को हील करेंगे और अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी में तो नहीं, जहाँ वो करना चाह रहे हैं वहाँ करेंगे, मीन्स आपसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपसे कर सकते हैं, वो आपसे करेंगे। और इस थर्ड पार्टीज को रख देंगे, से कर लेंगे डिस्टेंस क्रिएट, इसको डिलेस पे रख देंगे, ठीक है। जिससे होगा थर्ड पार्टीज का हार्ट ब्रोक, ठीक है। थर्ड पार्टीज को मिलेगा पेन, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन उसके साथ ऐसा उसके अगेंस्ट में बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन देखो अब जिस भी ट्रैप में थे वो ट्रैप तो वो ब्रेक कर रहे हैं, चाहे अपने फियर के ट्रैप में थे, चाहे किसी मनी किसी और तरीके के ट्रैप में थे, या थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आपको पर्सन को ट्रैप कर रखा था ना, तो क्योंकि आपके पर्सन में कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज हो रहे थे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ के, अपने कॉन्फिडेंट नहीं था, या किसी तरीके की कोई मजबूरी थी मनी की, करियर की, ठीक है। तो आपके पर्सन वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट कर लिया ना, अपनी मनी वगैरह की भी, और ठीक है, और अपनी पावर में भी है, नेक्स्ट सेक्शन में पावर में भी होंगे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की। तो वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में ही वो करेंगे, ठीक है। इसको सवाल जवाब करेंगे, इससे इसको जवाब देंगे बढ़िया से, इसको कट भी करेंगे इवन अपनी लाइफ से, ठीक है। इससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, इससे अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, इससे अलग हो जाएंगे, या तो ये देखो हमेशा के लिए भी अलग हो सकते हैं, नहीं तो टेम्परेरी फेस पे भी इससे डिस्टेंस बना लेंगे, और इवन टेम्परेरी फेस इन द सेंस कि देखो डिस्टेंस बनाना क्रिएट करना शुरू कर देंगे, एंड देन फाइनली इससे अलग ही हो जाएंगे आपके पर्सन, और खुद को हील करेंगे, ठीक है। अपनी खुद को भी हील करेंगे, अपने फाइनेंस को भी हील करेंगे, और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, देन आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, राइट, यस। क्योंकि अब उनकी कन्फ्यूज़न एंड हो रही है, अब वो अपनी पावर में, अपनी सेल्फ लव में, सेल्फ अवेकनिंग में, ठीक है। और वो ये सारी ऑप्शंस को भी कट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ज़्यादा ऑप्शन ही थी उनकी लाइफ में, ठीक है। मेन करेक्टर आप हो उनकी लाइफ की, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टीज को एंड कर देंगे गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टी से देखो प्रॉपर एंड ना कर पाए ना जिनके पर्सन, कुछ के पर्सन तो अगर लव रिलेशन में है, या ठीक है अफेयर्स में, तो वो एंड कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में ही। और कुछ के पर्सन अगर मैरिड या कमिटेड रिलेशन में थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी से वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, थर्ड पार्टी से वो डिलेस पे डाल देंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे उससे, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ जवाब देने लगेंगे, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने लगेंगे, ठीक है, जिससे थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक होगा, और देन वो फाइनली स्टेप बाय स्टेप उसके अगेंस्ट में करते ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी की तो ये एनर्जीज है, मैं फाइनल फ्यूचर भी चेक कर लूँगी, अल्टीमेट फ्यूचर होगा क्या, तो वही होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली इससे अलग ही हो जाएंगे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। चाहे देखो यहाँ कोर्ट का भी मामला हो सकता है कुछ, तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी वो सोल्यूशन गेन कर लेंगे आपके पर्सन। और ये कार्मिक की थी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये करेंगे आपके पर्सन, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में ही करेंगे, कुछ भी एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग है, वो सेल्फ लव में है, अपनी पावर में है, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में है, सोल्यूशन है, कैपेबल है, और इस थर्ड पार्टीज का सब कुछ उनको रिवील करवा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, कि क्या कैसे करती थी आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होंगे थर्ड, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या एक्शन होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एक्शन, पर्सन की क्या एक्शन होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले मेरे व्यूवर्स के पर्सन के,
मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन एंजल्स क्या रहने वाले हैं? मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल? मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल? मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाले हैं एंजल? एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट उनके पर्सन? वाओ, चलिए आपके लिए यही लेते हैं, ठीक है। सो आपकी बात करें आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड यू आर द कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन कंपैटिबल पार्टनर है, आप आपके पर्सन के लिए और वो आपके लिए, ठीक है। किंग एंड क्वीन, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, वो भी दिल उतने ही ऑनेस्ट हैं आपके लिए दिल से जितना वो है। सर्कमस्टेंसेस में भी कुछ ऐसी हो गई हो या उनके कुछ पैटर्न्स आए हो जिस वजह से वो आपसे चीट करते हुए किसी की इन्वॉल्वमेंट रही हो, थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन रहा हो जिसके कारण से आपके पर्सन ने चीट किया हो या आपसे वॉक अवे किया हो या आपसे मिसबिहेव किया हो, बट प्यार वो आपसे ही करते जेन्युइन, इमोशन आपके लिए ही है, फीलिंग्स आपके लिए ही है, ऑनेस्ट लॉयल आपके लिए ही है वो दिल से, और उनको ये भी है कि आप ही ऑनेस्ट है, आप ही लॉयल है उनके लिए, ठीक है। और आप ही उनके लिए कंपैटिबल है, आप ही उनके लिए राइट पर्सन है, ठीक है। तो आपसे करेंगे एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको, ठीक है। आपकी तरफ आपके पर्सन कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिलेशन में वो बैलेंस ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपको उससे अपॉलॉजी भी करेंगे अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया था किसी तरीके से, और अपने लव को भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अपने लव को भी आपको एक्सप्रेस करेंगे, और जिनको कमिटमेंट नहीं मिला था उनको कमिटमेंट भी मिलेगा मैरिज का, ठीक है। और अगर फर्दर कुछ चाह रहे थे, अपनी कमिटेड थे या मैरिड थे, तो आपकी फैमिली एक्सटेंड होगी या उसमें हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी, ठीक है, आपके रिलेशन में, ठीक है। और आपके पर्सन ने देखो जिस भी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, अब वो डिस्टेंस अब आपसे ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी तरफ ट्रैवल करके भी उनको आना पड़े तो वो आएंगी, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जिनके पर्सन रहते हैं तो, ठीक है, या ठीक है, ये ट्रैवल करके ना आ सके तो कॉल मैसेज कम्युनिकेशन तो आपको डेफिनेटली वो कर ही करेंगे ही, तो ठीक है। तो आपके लिए ये है कि आपकी तरफ आपके पर्सन कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। आपसे एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपने डिज़ायर्स को, और आपसे अपॉलॉजी करने वाले हैं, और आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं। जितने लोग लव या मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे अपने पर्सन से, आपके पर्सन से आपको लव और मैरिज का ही कमिटमेंट मिलेगा, और फर्दर अगर कमिटेड थे रिलेशन में थे तो उसमें हैप्पीनेस ही क्रिएट होगी ओवरऑल आपके रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है। 111 की एनर्जीज है यहाँ पे, तो 111 प्रोमिनेंट है, 1 वीक की एनर्जीज है, 1 वीक में बहुत लोगों का होगा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ के लिए 1 to 10 डेज में भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ के लिए विदिन अ मंथ हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो बहुत जल्दी होगा आपके लिए, ठीक है। यस, बहुत जल्दी होगा ये, ठीक है। तो ये एक्शन है। अभी मैं फ्यूचर चेक कर देती हूँ आप लोगों के पर्सन से, आप लोगों का अल्टीमेट फ्यूचर क्या होने वाला है उस थर्ड पार्टी का भी और आपका भी, राइट गाइस। तो ये कार्ड को ना अभी मैंने तो रीड कर दिया, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, ठीक है। तो अभी मैं फ्यूचर भी चेक कर देती हूँ आप लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन से यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, फाइनल फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अभी तो देख ही लिया आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। अल्टीमेट क्या फ्यूचर रहेगा, क्या अल्टीमेट ये परमानेंट एंड हो जाएगी हमेशा के लिए थर्ड पार्टीज, ठीक है। वो भी चेक कर लेते हैं, क्या हमेशा के लिए थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। और आपका अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। तो आप लोग प्रे कर लीजिए, चलो थोड़ा सा प्रे कर लो। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है इस पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से उस थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या थर्ड पार्टीज फ्यूचर में एंड हो जाएगी, एंड जस्ट होली स्पिरिट, क्या थर्ड पार्टीज परमानेंटली एंड हो जाएगी मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से, एंजल्स थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है, एंजल्स थर्ड पार्टीज का क्या होना है एंजल्स फ्यूचर में, प्लीज अनफोल्ड। थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स, चलो यही लेंगे हम, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स के
के पर्सन से मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है उस रिलेशन में। मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स। मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स। मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है इस पर्सन से एंजल्स। बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, बहुत सारे, तो अभी नहीं लेंगे, 4 कार्ड हैं। मेरे व्यूवर्स का क्या फ्यूचर रहने वाला है, अल्टीमेट फ्यूचर, क्या यूनियन हो जाएगा, क्या मैरिज हो जाएगी मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन से फ्यूचर में एंजल्स। क्या फ्यूचर में परमानेंट यूनियन हो जाएगा, परमानेंट मैरिज हो जाएगी मेरे व्यूवर्स के कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन से एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप विद देयर पर्सन। ठीक है, चलो तो थर्ड पार्टी का अल्टीमेट फ्यूचर पहले चेक कर लेते हैं। सो वी हैव, देखो ओवरऑल एनर्जीज है इधर से क्वीन ऑफ कप्स की, इधर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, तो क्लैरिफाई कर लूँ, डिस्क्राइब करूँगी। सो थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, राइट, दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, राइट, किंग एम्परर और एंड द एम्परर। ठीक है, दिस देखो ये थर्ड पार्टीज अगर मैरिड है आपके पर्सन से, जिनके केस में थर्ड पार्टीज मैरिड है, तो ये मैरिज देखो इनकी लड़ाई झगड़ा होगा फ्यूचर में। ठीक है, और इसकी ये मैरिज ना मोस्ट प्रोबेबली एंड होगी, क्योंकि ये कार्मिक मैरिज है, कर्मा बैलेंस हो जाएगा और आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे उस रिलेशन से, उस थर्ड पार्टी से, या वो थर्ड पार्टी की मूव ऑन कर लेगी और अपनी लाइफ में कहीं नई शुरुआत कर देगी। ठीक है, और या तो आपके पर्सन ही उससे मूव ऑन कर लेंगे और अपनी लाइफ में वो नई शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, अपने एक्चुअल काउंटर पार्ट की तरफ। ठीक है, राइट, और अगर अनमैरिड है तो, या सिर्फ कमिटेड रिलेशन में, या अनमैरिड है लव रिलेशन में है तो ठीक है, वो ऐसे भी एंड हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसे भी एंड हो जानी है वो थर्ड पार्टीज। ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, उनमें डाउट्स बढ़ जाएंगे, फियर, चीटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, उनका देखो ये जो है ना इक्वल गिव एंड टेक उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। आपके पर्सन कहीं और फोकस करने लगेंगे, या तो अपने करियर पे, या खुद पे, या आपकी तरफ। ठीक है, तो उससे थर्ड पार्टीज और उसमें आपके पर्सन में क्लैशेस बढ़ने वाले हैं, चाहे थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मैरिड है या अनमैरिड है, लव रिलेशन में है, जिस भी रिलेशन में, तो उनके ना, ठीक है, क्लैशेस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और ईगो 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 बढ़ने लगेगा थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन का। ठीक है, थर्ड पार्टीज का आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन का थर्ड पार्टीज के लिए डाउट्स बढ़ने लगेंगे, दोनों सिक्रेटिव हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से सिक्रेटिव हो जाएगी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सिक्रेटिव हो जाएंगे। ठीक है, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टीज का भी कहीं ना कहीं सीक्रेट अफेयर तो चलता है, जैसे मैंने रीडिंग में भी अनफोल्ड किया। ठीक है, और बातें छुपाने लगेंगे आपके पर्सन उससे, वो उससे। ठीक है, वो थर्ड पार्टीज अपने पे ध्यान देने लगेगी, आपके पर्सन अपने पे, दोनों में ईगो क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर ये मैरिड है तो ये लड़ाई झगड़े इनका फाइनली कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि मैं अल्टीमेट फ्यूचर चेक कर रही हूँ। ठीक है, क्या होना है, क्या एंड होगी ये, तो ये देखो मैरिड के केस में अगर ये मैरिड है थर्ड पार्टी, तो इनका लड़ाई कोर्ट में भी जाएगी और वहाँ पे विक्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन को विक्ट्री मिल जाएगी। अगर आपके पर्सन ये करते हैं ना केस, तो आपके पर्सन को, या कर रखा है आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज पे डिवोर्स का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन को इसमें सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, कि थर्ड पार्टी से उनको डिवोर्स मिल जाए। ठीक है, और अगर अनमैरिड है तो अगर आपके पर्सन इसके अगेंस्ट में स्टैंड लेते हैं तो आपके पर्सन को सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो थर्ड पार्टीज भी देखो, थर्ड पार्टीज भी अगर एक्शन लेती है, कुछ लीगल कुछ करती है कोर्ट से, ठीक है, तो वहाँ वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और देखो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो एंड ही होगी अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट तो एंड है वो। ठीक है, क्योंकि उसका कर्मा बैलेंस है, उसका अगर कुछ लेन देन होगा वो बैलेंस हो जाएगा कोर्ट की तरफ से भी। ठीक है, उसको जितना उसको बन पड़ रहा होगा कोर्ट से भी, अगर मैरिड है तो उसको उसको आपके पार्टनर से मिल जाएगा कोर्ट के थ्रू भी। ठीक है, ये समझौता हो जाएगा उनमें। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी अपने रस्ते आपके पसंद, ठीक है, अपनी जहाँ अपना करना चाहते हैं शुरुआत, तो आपसे ही करना चाह रहे हैं, रीडिंग में तो चेक कर लिया, वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे अपने प्रपोजल के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अगर मैरिड है तो वैसे भी कोर्ट का अगर लीगल मैटर होता है तो उसमें एक तो कर्मा भी बैलेंस होना है, कार्मिक साइकिल है ये। ठीक है, और कोर्ट का मैटर हो जाता है तो कोर्ट में भी टाइम का पंगा है कि कोर्ट में भी टाइम ज़ाया हो। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की इसलिए यहाँ पे एनर्जी सर। ठीक है, लेकिन विक्ट्री मिल जाएगी आपके पर्सन को। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिमूव होने की, रिलीज होने की। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। वो कुछ भी सीक्रेटिव कर रही थी आपके पर्सन के अगेंस्ट में, या आपके अगेंस्ट में, या चीट कर रही थी आपके पर्सन को, या कुछ मैनिपुलेटिव काम कर रही थी, या कोई स्पेल्स वगैरह कर रही थी। मून का कार्ड है ना यहाँ पे, ब्लैक मैजिक वगैरह कर रही थी। इधर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो वो भी रिवील हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन से
ये क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, तो चीटिंग कर रही थी, ब्लैक मैजिक कर रही थी, मैनिपुलेशन, उसका डोमिनेशन सब रिवील हो जाना है आपके पर्सन से, ठीक है। ठीक है, तो देन आपके पर्सन और उसमें तो लड़ाइयाँ तो होनी है, इस चीज़ के लिए भी होनी है, मनी को लेकर के भी होनी है, ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे, कमिटमेंट को भी लेकर के होनी है, मैरिड है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने को लेकर के भी होनी है, लेकिन होना कुछ नहीं है, लड़ाइयाँ ही होंगी उनकी, ठीक है। और अनमैरिड है तो वो यूँ ही एंड हो जाएगा, लव अफेयर में है तो, ठीक है, फाइनल एंड होगी वो, ठीक है। और अगर मैरिड है तो वो कोर्ट तक जाएगा मैटर गाइस, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, देन वो एंड होगी, ठीक है, थर्ड पार्टीज, ठीक है। और अगर कोर्ट में ये है मैटर जिनका थर्ड पार्टीज वाला, तो फिर वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, या उसमें भी अभी, ठीक है, लेकिन एंड हो जाएगी वो थर्ड पार्टीज, फाइनल फ्यूचर हम यही चेक कर रहे थे ना, ठीक है। तो आपके पर्सन उसके अगेंस्ट में ही एक्शन लेंगे थर्ड पार्टीज की, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें रिवील हो रही है ना कि क्या क्या कर रही थी, कितना गलत कर रही थी थर्ड पार्टीज, ठीक है। चलो, तो ये फाइनल फ्यूचर इसका एंड अल्टीमेट, ये फ्यूचर में इसका होगा थर्ड पार्टीज का, और देन ये एंड होगी, ठीक है। कोर्ट से एंड होने वाली है तो कोर्ट से एंड होगी, ऐसे ही एंड होने वाली है तो ऐसे ही एंड होगी जिनके केस में ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। चलिए, एंड तो हो जाएगी, तो टाइम लगता है, तो देखिए आपको पेशेंस रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, बेशक से आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में तो वहाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। बेशक से थोड़े टाइम के लिए एफर्ट्स करती होगी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन करते भी होंगे, लेकिन वो उनका कर्मा है, ठीक है। तो कर्मा उनका उनको फेस करना है अपना, इस लाइफ टाइम का भी और पास्ट लाइफ टाइम का भी, और जिस दिन वो कर्मा बैलेंस हो गया, ठीक है, और वो उनके कर्मा ही उनको लड़ाएंगे, लड़ाई झगड़ाई करवाएंगे उनमें, ठीक है, और उनका ये एंड होगा देन, ठीक है। ये इशूज़ बढ़ेंगे उनके, ठीक है, फ्यूचर में। चलिए, आपके लिए चेक कर लेते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखो, मैंने जैसे पूछा था कि क्या मेरे व्यूवर्स का रियूनियन होगा, मैरिज होगी मेरे व्यूवर्स से के पर्सन से फ्यूचर में, अल्टीमेट फ्यूचर में, फाइनल फ्यूचर में, तो ये कार्ड, तभी ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ था, दैट मीन्स यस, जस्टिस एंड 9 ऑफ वैंड। आपको मिलेगा जस्टिस यूनिवर्स की साइड से भी, ठीक है, आपके पर्सन की साइड से भी, और अगर आप लोग मैरिड थे तो कोर्ट की साइड से भी आपको ही मिलना है जस्टिस, ठीक है। या आपसे कोई मतभेद चल रहे थे, लीगल इशूज़, तो भी आपको ही जस्टिस मिलना है आप इस रिलेशन में, तो ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना, आपको यही राय दी जा रही है, आपको यही सलाह दी जा रही है, ठीक है। सोच समझ करके एक्शन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ, तो टाइम का रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है बस, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स टाइम तो लेगा थोड़ा सा ये होने में, ठीक है, ये फाइनल फ्यूचर होने में टाइम लगेगा। और आपकी एनर्जीज में भी आप, ठीक है, आपके फ्यूचर में भी हैंगमैन का कार्ड है, तो टाइम लगने वाला है इस चीज़ में, तो पेशेंस रखना, आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और सोच समझ के आप लोग भी एक्शन लीजिए, ठीक है। आपके लिए होगा कि आपके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। आपके इस रिलेशन में सोल्यूशन हो जाएगा यूनिवर्स की साइड से, एंजल्स की साइड से, ठीक है, आपके पर्सन की साइड से, इवन कुछ लोग लीगल जस्टिस चाह रहे थे तो लीगल जस्टिस भी कोर्ट की साइड से भी आपको ही सोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी विक्ट्री होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी होगी एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। और आपकी विश पूरी होगी, आपकी जैसी विश थी ना, अगर आप इस पर्सन से मैरिज करना चाह रहे थे, यूनियन रिकन्सिलेशन चाह रहे थे, ऑफर चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, वो सब मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा। आपकी फैमिली क्रिएट होगी, थर्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका रिलेशन क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा आपका फ्यूचर में इस पर्सन से, ठीक है। ये लव क्रिएट होगा, ये मैरिज क्रिएट होगी, आपकी फैमिली क्रिएट होगी इस पर्सन से, बस आपको गिव अप नहीं करना है। इसमें थोड़े से ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस तो हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, ठीक है, लेकिन आपकी विश भी फुलफिलमेंट है। यहाँ पे 9 की एनर्जीज है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, तो 9 नंबर जिनको भी रिसीव होता है, ठीक है, वो जान जाइए आपका अल्टीमेट फ्यूचर इस पर्सन से है, आपकी विश फुलफिल्ड होनी है इस पर्सन से, ठीक है, मैरिज होनी है। 11 होता है, एंजल नंबर 11, 111, 222, ठीक है, तो भी यस, थर्ड पार्टी के एनर्जीज में तो चेंज है, सिचुएशन में फ्यूचर में चेंज है, अभी जिस भी सिचुएशन में है ना, अभी बहुत ज़्यादा उसने अपना दबदबा बना रखा है ना, फ्यूचर में उसका दबदबा तभी एंड हो जाना है, ठीक है, बैलेंस, उस ट्रैप से निकल जाएंगे, और आपके पर्सन उसको ही प्रपोज करेंगे जिससे वो चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रपोजल मिलेगा आपके पर्सन से, ठीक है, ये केयर, ये अपॉलॉजी, ठीक है, मिलेगी, कमिटमेंट, सब कुछ मिलेगा, यस। और आप फ्यूचर में ना अपना इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे, और इस रिलेशन में आपके इक्वल गिव एंड टेक होगा, फ्यूचर में बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, सोल्यूशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ये क्रिएट होने वाला है आपका रिलेशन फ्यूचर में, ठीक है। मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज, लव चाह रहे थे तो लव, फर्दर कुछ चाह रहे थे तो फर्दर, जैसी विश थी वो पूरी होगी, आपकी अल्टीमेट फ्यूचर ये है, ठीक है। मंथ की बात कर लेते हैं। सितंबर का मंथ प्रोमिनेंट है, अभी से 3 महीने, नेक्स्ट मंथ मई का मंथ, जून का मंथ, ठीक है, नवंबर का मंथ, ठीक है, यस, ये मंथ हो गए कुछ, ठीक है।
जून का मंथ, मई का मंथ तो बता दिया मैंने। ये अप्रैल में भी कुछ हुआ हो या हो जाए, अभी भी जितने 1-8 दिन तो बचे हैं इसमें भी, राइट। यस, अभी से 1 महीना और कुछ के लिए अभी से 1 साल तक का टाइम है, ठीक है। दिसंबर का मंथ, ठीक है। तो ये मंथ है ओवरऑल, और बात करें तो 1 to 9 आवर्स, 1 to 9 डेज और 1 to 9 वीक्स में हो सकता है ये, ठीक है, राइट। और मंथ की बात करें प्रॉपर, तो अभी से लेकर के 9-10 महीनों में हो सकते हैं, 9-10, ठीक है। तो साल लगा के चलिए, सब कुछ होते होते साल साल लग जाएगी, ठीक है। कि 1 साल के अंदर अंदर ये थर्ड पार्टीज कंप्लीट एंड हो, ठीक है। अगर जिनकी केस में स्पेशली क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपकी मैरिज हो जाए या फर्दर कुछ चाह रहे थे तो, ठीक है, अभी से लेकर के, ठीक है, कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ, ठीक है, ये। और करंट की फ्यूचर में तो, करंट में तो मैंने नेक्स्ट एक्शन बता ही दिए थे। आपके पर्सन आपकी तरफ ही कम बैक कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, आपको अपॉलॉजी ऑफर मिलने वाला है, और थर्ड पार्टी से तो वॉक अवे कर रहे हैं आपके पर्सन, करंट की एनर्जीज में भी और फ्यूचर की एनर्जीज में भी, ठीक है, राइट। वो सक्सेसफुली वहाँ से मूव कर जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है, और अपनी रियल काउंटर पार्ट के पास ही लौटेंगे वो, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, क्योंकि उनको ये है कि उनके रियल काउंटर पार्ट को तो आप हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज तो, उसने देखो मून का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो की थी प्रिटेंड, ठीक है। मून का कार्ड प्रिटेंड भी करता है ना, और बहुत ही एनवियस फीलिंग रखती है थर्ड पार्टीज, तो ये भी रिवील होने वाला है, ठीक है। और एनवी बन जाएंगे ये दोनों, थर्ड पार्टी आपके लिए और आपके पर्सन उसके लिए, ठीक है, फ्यूचर में एनवियस बिहेव करेंगे, कॉम्पिटिटर, एज अ कॉम्पिटिटर बिहेव करेंगे वो थर्ड पार्टीज, और आपके पसंद, वो आपके थर्ड पार्टी आपके पसंद के लिए और आपके पसंद उस थर्ड पार्टीज के लिए। तो कॉम्पिटिटर तो हराना ही चाहते हैं ना एक दूसरे को, वो हराना ही चाहेंगे एक दूसरे को, ठीक है, लताड़ना ही चाहेंगे, फसीहती करना चाहेंगे। तो थर्ड पार्टीज का फ्यूचर तो ये है, और आपके लिए सब कुछ बैलेंस हो रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी मैरिज हो रही है, मैरिज चाह रहे थे तो यूनियन हो रहा है, फर्दर कुछ चाह रहे थे तो फर्दर भी हो रहा है, ठीक है, जस्टिस मिल रहा है आपको, न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी फ्यूचर में अल्टीमेट। चलिए, और सारे साइंस की बात करें, सभी साइंस हैं इसमें, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। और मंथ बताएं तो ये मंथ में प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए किसी तरह से रेसोनेट होते हो, और इन मंथ में कुछ हो सकता है अब आपके लिए फर्दर नेक्स्ट, ठीक है। तो ध्यान से चेक कीजिएगा रीडिंग में जितना मैंने बताया। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनको क्या गाइड करना चाहेंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग आप मेरे व्यूवर्स को। सक्सेस ही है, देखो आपके लिए सक्सेस है, बी असर्टिव, असर्टिव रहिए, असर्टिव रहिए सिचुएशन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स को लेकर के इस रिलेशनशिप में जितनी है, या इस पर्सन से आपको जितनी है, अल्टीमेट सक्सेस आपको है फ्यूचर में, ठीक है। आपको ही मिलना है सक्सेस इस रिलेशन में, और आपके पर्सन को ही मिलना है, थर्ड पार्टीज को एंड हो जाएगी, मूव कर जाएगी वो आपके रिलेशन से फ्यूचर में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखना है बस आपको, और असर्टिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मेहनत करती रहनी है, ठीक है, जिस तरह की मेहनत कर रहे थे। एंजल्स और क्या है, देखो अभी के लिए अनलाइकली है, ठीक है। अभी अगर एकदम से चाह रहे हो तो नहीं होगा कुछ के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए लेट गो करना है, ठीक है, अभी के लिए लेट गो कर दो इस पर्सन को, या ठीक है, अपने पे तब तक फोकस करो, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज को खुद ही एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर चाहोगे कि अभी ये चीज़ें कमिटमेंट मिल जाए या मैरिज हो जाए, तो अभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मैंने सिचुएशन बताई दी आपको, ठीक है। वो पहले थर्ड पार्टी से एंड होगी आपकी तरफ, देखो बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। हेल्पफुल पीपल है क्योंकि आपके लिए, ठीक है, हेल्पफुल पीपल हैं आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, राइट टाइम नहीं है अभी आपके लिए कुछ के लिए, ठीक है। अगर आप अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि ये चीज़ें होनी है, ठीक है, और हीलिंग भी रिक्वायर्ड है आपकी भी और आपके पर्सन की भी, और थर्ड पार्टी हैंड होनी है, तो अभी कुछ मेजर एक्सपेक्ट करो तो मेजर नहीं होगा, ठीक है, मेजर नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, कमिटमेंट, ठीक है, ये चीज़ें हो जाए, लेकिन मेजर कुछ एक्सपेक्ट करो तो अभी तो नहीं होगा, जैसा मैंने कहा टाइम लेकर के ही होगा, ठीक है। तो और जिनको ये लगता है ना कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज को लेट गो करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। एंजल्स आपको सक्सेस अश्योर्ड कर रहे हैं, तो आप क्यों सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टीज को छोड़ करके मेरी तरफ आ जाए, थर्ड पार्टी से मैरिज में है तो मैरिज एंड करके मेरे पास कैसे आ सकता है, वो चीटिंग कैसे करना छोड़ सकता है, या थर्ड पार्टीज में इसको कैसे रिलीज कर सकता है, अरे क्यों नहीं कर सकता, आपको भी तो उसने चीट किया था, आपसे भी तो वॉक अवे किया था, मूव ऑन किया था ना, तो वो उधर से वॉक अवे करके क्यों नहीं आ सकता आपकी तरफ, तो आप ये सोचो, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है, रोमांस ही है फर्दर, क्योंकि
फर्दर रोमांस ही आपको वेट करना है इस रिलेशन के लिए, परफेक्ट टाइमिंग पे ही होना ये, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन है। अब मैं बस इतने ही कार्ड लूँगी, एक्शन भी होगा आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। बहुत सारे कार्ड निकाल दिए मैंने एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए, ताकि आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी ना फील हो, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक फील होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन उसको ही रिलीज़ करना, अपनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है। देखो आपके पर्सन है, आपसे भी तो चीट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे ना, तो वो वहाँ से वो क्यों नहीं मूव ऑन करके आपकी तरफ आ सकते हैं? ये क्यों नहीं सोचते हो आप कि आपके पर्सन वहाँ से भी मूव ऑन करके आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पर्सन कम बैक नहीं कर सकता, या मुझसे मैरिज नहीं कर सकता, या कुछ ठीक नहीं हो सकता, या मेरी विक्ट्री नहीं हो सकती, या मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती, या मेरी विश नहीं पूरी होगी, या थर्ड पार्टीज नहीं एंड होगी। ऐसा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ये एनर्जीज को, ये थॉट्स को, ये इंटेंशंस को, ये लेट गो करो, ठीक है। ये वाली सोच को, ठीक है। राइट टाइम पे अपने आप होना है, ये परफेक्ट टाइम पे। अभी परफेक्ट टाइम नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। या उस टाइम पे राइट टाइम नहीं था जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। राइट, तो अब ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, तो जैसा वैसा लीजिएगा ये गाइडेंस भी, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें रोमांस है आपके लिए, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन है, एक्शन आपको रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। वेट आपका अब एंड हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए एक तरफ एक्शन होगा और हैप्पी चेंजेस ही हैं, ठीक है। और कुछ के लिए अभी अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, परफेक्ट टाइम होगा, तब होगा, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं आपके लिए, आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए आप उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है आपके पर्सन, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, इसमें रोमांस होगा, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, असर्टिव रहिए, ठीक है। और एक्शन लीजिए जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है, और आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से आपको अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है, हर सिचुएशन से। तो आपकी जिस सिचुएशन जिस तरीके से रेजोनेट होती है आप उस तरीके से लीजिए, ठीक है। ये गाइडेंस भी, ब्लेसिंग्स भी, और ये रीडिंग्स को भी, एनर्जीज को भी, ठीक है। तो गाइज ये आपके पर्सन की एनर्जीज, यूवर्स, थर्ड पार्टीज, उनके इंटेंशन, फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, और अल्टीमेट फ्यूचर थर्ड पार्टीज का भी, आपका भी डिवाइन की तरफ से अनफोल्ड करवाया मैंने, ठीक है। और डिवाइन की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी आपके लिए। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपसे, थर्ड पार्टी से, या आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से, और आपके लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस अनफोल्ड हुई है इस रीडिंग में, तो और आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल एंड गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।